हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बिहार असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30/4/2025 से शुरू होगी, जिसका आखिरी डेट 28/5/2025 तक का होगा। एग्ज़ाम फ़ी पे करने का भी जो आखिरी डेट है वो 28/5/2025 तक का दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले दोस्तों, तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिनको 750 एप्लीकेशन फ़ी भरना पड़ेगा। SC ST फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 200, फीमेल कैंडिडेट बिहार डोमिसाइल का 200 यहाँ पर दिया गया है। अगर बात कर ले दोस्तों इसकी एज लिमिट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/8/2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स की होनी चाहिए। मैक्सिमम एज फॉर मेल 37 ईयर्स, ये अनरिजर्व वालों के लिए है, और मैक्सिमम एज फॉर फीमेल्स 40 ईयर्स, ये भी अनरिजर्व वालों के लिए है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के लिए 3 साल और फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी वैकेंसी की डिटेल्स, साथ ही जान लेंगे किस पोस्ट में कितनी सारी वैकेंसी है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कि जो टोटल वैकेंसी है वो 1024 है। पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दी गई है। दोस्तों वन बाय वन जान लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 984 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी दी गई है BE BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। दूसरा दिया गया है दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, जिसमें 36 पोस्ट है। BE BTech डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट है तीसरा असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो पोस्ट है दोस्तों वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है, जिसमें BE BTech डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया दिया गया है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों पोस्ट नेम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको वन बाय वन इसकी बता दी है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसकी कैटेगरी वाइज किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है असिस्टेंट इंजीनियर A में, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल वाले में आप देख सकते हैं टोटल 984 है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 466, EWS के लिए 96, EBC के लिए 136, BC के लिए 91, BC फीमेल के लिए 11, SC के लिए 171 और ST के लिए 13। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल पोस्ट है 36, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 21, EWS के लिए है 2, EBC के लिए है 7, BC के लिए 2, BC फीमेल के लिए 2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं SC के लिए 2, ST के लिए 1 भी सीट नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं टोटल पोस्ट है 4, जिसमें अनरिजर्व के लिए है 2, BC के लिए है 1 और SC के लिए है 1। दोस्तों अब देख लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, और साथ ही जान लेंगे महिला के लिए जो 35% आरक्षण दिया जाता है बिहार सरकार के किसी भी वैकेंसी में, उसके रिलेटेड महिलाओं के लिए कितनी वैकेंसी, इसमें कितनी सीट्स रिजर्व की गई है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसकी सहायक अभियंता असैनिक, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 984 पद जो सिविल जिसका बोला गया था दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के वैकेंसी के बारे में, जिसमें 984 पोस्ट है। यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी गई है दोस्तों। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो स्लैश दे के बाई दे के जो एक कॉलम दिया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 117/40, तो ये जो 40 है दोस्तों ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीट रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहला है पथ निर्माण विभाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ये एक वैकेंसी रहने वाला है सिविल में, एक पोस्ट रहने वाला है सिविल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं भवन निर्माण विभाग का भी एक यहाँ पर रहने वाला है, देख सकते हैं 117, जिसमें 40 रिजर्व रहेगा, 55 जिसमें 17 रिजर्व रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण कार्य विभाग देख सकते हैं दोस्तों अलग से दिया गया है 231/75, जल संसाधन विभाग
लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग विभागों के बारे में दिया गया है और साथ ही इसमें सीट भी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में दिया गया है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल का भी दिया गया है और साथ ही इसकी इलेक्ट्रिकल का भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैकेनिकल की बात की जाए तो पथ निर्माण विभाग का है, भवन निर्माण विभाग है, लघु जल संसाधन विभाग है, नगर विकास एवं आवास विभाग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल पद दिया गया है दोस्तों। और जो लास्ट है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल का नगर विकास एवं आवास विभाग यहाँ पर दिया गया है उनके लिए। दोस्तों अगर बात कर ले इसकी वेतनमान की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 9 ग्रेड पे 5400 के अकॉर्डिंग इसकी पेमेंट बनने वाली है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5400 दोस्तों, काफ़ी अच्छी सैलरी होगी। यहाँ पर इसकी कितनी सैलरी होगी मिनिमम वो तो नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन 5400 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपके पहले महीने की इन हैंड सैलरी लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच होने वाली है दोस्तों, जो कि एक काफ़ी बढ़िया सैलरी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसकी योग्यता की। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल यांत्रिक विद्युत अभियंत्रण में डिग्रीधारी हो, अथवा यहाँ पर देख सकते अथवा दिया गया है। दूसरा पॉइंट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालय से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा, न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि। और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभियंत्रण संस्थान का सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा अ और आ में उत्तीर्ण हुआ हो, अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा अ और आ के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वेतनमान और योग्यता मैंने बता दी है। अगर आपको इस पे कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है इसका चयन का आधार, सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं वन बाय वन मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। अब ज़रा ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, आपकी जो भी डाउट होगी इसी में आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों सहायक अभियंता, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता की गणना कर की जाएगी। यहाँ पर दिए गई है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों लिखित परीक्षा 6 पत्रों की होगी, जिनमें 4 पत्र होगा अनिवार्य और 2 पत्र होगा ऐच्छिक होंगे। प्रथम 4 पत्र यथा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगा। सबसे पहला आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो पहला 4 का यहाँ पर डिटेल्स दे दिया है, जो कि सामान्य इंग्लिश, हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य जो आपका जो स्ट्रीम रहेगा उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन पूछी जाएगी। 2 ऐच्छिक पत्र वस्तुनिष्ठ रूप में होंगे, जो सिविल, यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग अलग होंगे। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना होगा। क्वालिफाइंग पेपर होगा दोस्तों, जिसमें आप 30 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थात अलग अलग दोनों पत्रों में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों कि अगर आप इंग्लिश और हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बाकी के जो 4 जो भी आपके पेपर है उसको नहीं देखा जाएगा। तो आपको इसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी आपका 3rd, 4th, 5th, 6th जो पेपर है वो चेक किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं दिया गया है। लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए विषय पत्र, समय और कुल अंक निम्नलिखित होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य अंग्रेजी 1 घंटे का होगा, 100 मार्क्स होगा क्वालिफाइंग। सामान्य हिंदी 1 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का रहेगा क्वालिफाइंग। सामान्य अध्ययन 1 घंटा 100 मार्क्स। सामान्य अभियंत्रण विज्ञान 1 घंटा 100 मार्क्स। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों
सिविल ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सिविल अभियंत्रण 1 घंटा 100 मार्क्स, सिविल अभियंत्रण 1 घंटा 100 मार्क्स, ये है यहाँ पर देख सकते हैं। ये है। और यहाँ पर यांत्रिक अभियंत्रण 1 घंटा 100 मार्क्स 100 मार्क्स, विद्युत अभियंत्रण 1 घंटा 100 मार्क्स, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है 100 मार्क्स। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो आपको एक बात बताई थी दोस्तों कि ये जो 4 पत्र होंगे उसमें एक सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ का यहाँ पर पेपर होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो मैं बोल रहा था आपको हर एक स्ट्रीम का जो भी रहेगा वो यहाँ पर है दोस्तों, जो बाकी जो पेपर होगी आपकी 2 उसके होगी, वो मैं थोड़ा इसमें एक साथ बोल दिया था, इसीलिए शायद अगर आपको डाउट हो तो मैं उसको क्लियर कर दिया हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पहला 2 तो क्वालिफाइंग है, और जो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 400 मार्क्स का रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 मार्क्स में यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से दिया गया है। इस कॉलम से अगर आप पढ़े तो आपको ये पता चल जाएगा। लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34 एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं उनके लिए 32 यहाँ पर होने वाला है। ये आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है। जैसे 400 का 40% मतलब 160 अगर आप लाए तो आप क्वालिफाई हो मतलब ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग वाली जो क्राइटेरिया है उसको आप क्रॉस कर जाइएगा। ये अनरिजर्व वालों के लिए मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी मेधा सूची के बारे में। संविदा के आधार पर सहायक अभियंता, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं को चयन के नियम अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिमानता के लिए, अधिमानता दोस्तों जो प्रेफरेंस अगर बोला जाता है यहाँ पर, तो प्रेफरेंस भी दिया जाएगा उनके लिए बेसिकली जो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है अनुभव रखने वाले, एक्सपीरियंस जो होल्डर रहेंगे उनके लिए। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो रिटन जो भी टोटल जो होगा दोस्तों ये 40, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 400 मार्क्स का जो एग्ज़ाम रहेगा वो उसका जो एक्चुअल जो कैलकुलेशन होगा दोस्तों वो 75 ही होगा उसका कैलकुलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया गया है। परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंक के प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे परीक्षा में प्राप्त अंक, जैसे परीक्षा में मैंने प्राप्त किया 300 मार्क्स डिवाइडेड बाई कुल अंक जो 400 रहेगा, 300 बाकी तो दोस्तों 100 जो 200 मार्क्स का रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश वो तो क्वालिफाइंग होगा। मैंने जो 400 जो बाकी जो 3 सेक्शन है 3, 4, 5, 6 उसकी जो 400 में मैंने अगर 200 मार्क्स स्कोर किया है और टोटल मार्क्स जो है 400, तो जो भी मैं वो डिवाइड करने के बाद जो नंबर बनेगा उसको इंटू 75 करने के बाद जो आपका टोटल मार्क्स आएगा वो 75 मार्क्स वो कैरी करेगा टोटल, वो बताया जा रहा है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख लिए दोस्तों, जैसे आपने अगर 400 लाया टोटल, अगर आपने 400 के एग्ज़ाम में टोटल 400 ही लाया और उसको अगर हमने टोटल मार्क्स यानी 400 से डिवाइड किया तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और इंटू 75 यानी इसकी जो मैक्सिमम मार्क्स है दोस्तों वो 75 रहने वाली है, यही बताया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दूसरा ख नंबर दिया गया है, संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता एक वर्ष के लिए 5 अंक दिया जाएगा, मैक्सिमम 25 अंक दिया जाएगा। एक्सपीरियंस का यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया है कहीं पर, यहाँ पर दिया गया है एक्सपीरियंस गेन किया है, अगर आपने सपोज 5 साल काम किया है तो आपको 5 करके आपको 5 साल का 25 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन ये 25 मार्क्स ही मैक्सिमम है दोस्तों। अगर आपने 7-8 साल अगर आपने क्यों ना काम किया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि 8 × 5 आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा, आपको तब भी 25 मार्क्स ही दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है संविदा के आधार पर सहायक अभियंता सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के पद पर किए गए कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि कार्यालय संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा।
यानी आपको बिहार राज्य के अंदर आपको जो भी बिहार सरकार के अंडर आता है या फिर केंद्र सरकार के अंडर आता है उसी जगह में अगर आपने एक्सपीरियंस दिया होगा तो वो इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया है तो वो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, यही बोला जा रहा है। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/5 जो मैंने पहले ही बता दिया वो दिया गया है। लिखित परीक्षा एवं संविदा नियोजन के फलस्वरूप प्राप्त अंकों की अधिमानता के आयोग के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों वो रिटन प्लस जो आपने संविदा के आधार पर जो आपने मार्क्स गेन किया है उसके ऊपर आपका टोटल मेरिट बनेगा, ये बताया जा रहा है। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया था वो सारी मैंने आपके लिए कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।